नमस्कार दोस्तों, एमएच शिक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हो फ्रेंड, और आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, पूरी बायोलॉजी का निचोड़ इस वीडियो में आपको पूरे 500 एमसीक्यूज कराए जाएंगे, जो कि किसी भी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसमें से बायोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आपके छूटेगा नहीं। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं तो आपका पूरा बायोलॉजी सेक्शन जो भी है साइंस के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 पार्ट में कराऊंगा, 5 पार्टों का एक कंबाइंड लेक्चर होगा। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसे सारे पार्टों में आपके 100 क्वेश्चन, यानी 5 पार्ट में आपके 500 क्वेश्चन। तो फटाफट अगर एमएचसीटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप एमएचसीटी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के निशान पे भी प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आपको पहुंचने से पहले मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये फ्रेंड। रेलवे या जो उतने भी एग्जाम हुए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनका कंबाइंड लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, मनुष्य में अच्छी गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का एक पार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम जो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, ये नियंत्रित करता है। और यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट हो जाएगा। फ्रेंड, मैं हर क्वेश्चन को ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आप 500 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का उपयोग करती है ऊर्जा उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा मैं स्पीड से कराऊंगा क्वेश्चन क्योंकि मुझे काफ़ी यानी 500 क्वेश्चन कराने। किसी अपक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विसरण। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटन। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, उसका नाम क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑक्सीजन है फ्रेंड, क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है कितने %? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.03%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और हेलियोफाइट है जो कि नमक यानी नमकीन जो आपके वाटर है वहाँ पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है आपका फेफड़ा यानी लंग। और लंग का जो अध्ययन है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पल्मोनोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डी यानी बी और सी, टीबी और नमोनिया आपकी श्वसन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपको अमोनिया जो है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है। अमोनिया को जो NH3 से इंडिकेट करते हैं और इसे हैबरविद द्वारा इसका लार्ज प्रोडक्शन किया जाता है। क्वेश्चन 16 है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये वाष्पसर्जन जाना जो है अधिक जल की मात्रा को बाहर निकाले जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फ्रेंड, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर
ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं फ्रेंड? तो रंध्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, फेफड़ा का आकार होता है फ्रेंड तो शंक्वाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? ये अपचयन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए फ्रेंड, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलियस एवं स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो आपका मेंडल ने दिया था। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो आपको थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का। शैवालों यानी एल्गी। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो परिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पौधों के नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अनावृत बीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? तो छड़ रूपी होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो ये आपका तपेदिक होता है यानी टीबी। तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव के हाथ में पाए जाने वाला जो बैक्टीरिया है उसका क्या नाम है फ्रेंड? तो एशेरिचिया कोलाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनवाहक ने। और वायरस की खोज किसने की थी? इवान सॉक ने। ठीक है, इवान सॉकी ने विषाणु की खोज की थी यानी वायरस की। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? तो आपका माइक्रोप्लाज्मा जो है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे छोटा जीव है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो शैवाल यानी एल्गी जो होता है आपका स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 35, टिक्का रोग किसमें होता है? तो मूंगफली में आपका टिक्का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? तो आपका लैमिनेरिया जो कि शैवाल होता है उसमें आयोडीन की प्राप्ति होती है और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है फ्रेंड? तो आपका विषाणु से यानी वायरस से। और वायरस 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 38 है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 है, केल्प प्राप्त होता है तो समुद्री शैवालों से यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है फ्रेंड, सभी कवक सदैव होते हैं तो विविध पोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो एंडोकार्पन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एजोला है एक क्या है फ्रेंड? एजोला एक जली फर्न है। एजोला एक क्या फ्रेंड? जली फर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका एजोला को। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? मूसला जड़ें कहलाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो आलू आपका एक जड़ नहीं है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है एज पर ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। 47 है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है तो गन्ने में, और गन्ना सबसे अधिक इंडिया में कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 48 है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं स्तंभ मूल कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है फ्रेंड? तो आपका कंद होता है, ठीक है, सॉरी प्रकंद होता है। 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50, संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रैफिलेशिया द्वारा। यहाँ पर देखा होगा फ्रेंड, हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर दिया, यानी 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन में से आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही हुए। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो आपका जिंकगो। क्वेश्चन नंबर 52 है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो आपका इफेड्रा से। 53, 21 पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सुगंधित पुष्प में परागण किसके द्वारा होता है? तो कीटों द्वारा होता है, इंसेक्ट द्वारा यानी कीटों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए फ्रेंड, अब अगर वीडियो पसंद आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए फ्रेंड, और इसे लाइक कमेंट करना ना भूलें। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने के लिए। 55 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, चावल का दाना क्या है? तो एक बीजी फल है। 57 देखिए फ्रेंड, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एक गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? तो सोलेनेसी। 59 देखिए, कपास किस कुल से संबंधित इकाई है? तो मालवेसी से, और कपास जो है काली मिट्टी में सबसे अधिक उगती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मेंजेफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, दलहन पौधे संबंधित है ल्यूग्यूमिनोसिस से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, चाय के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो आपका थिया साइनेसिस है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो ट्रिटिकेल। फ्रेंड अगर इस क्वेश्चन को आप पूरे 500 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेंगे। आपको इन क्वेश्चनों को रट जाना है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है फ्रेंड? तो प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का जो होता है जाइलम द्वारा, और भोजन का होता है फाइलम द्वारा, ठीक है फ्रेंड, फ्लोएम द्वारा। भोजन का फ्लोएम द्वारा, जाइलम का जल द्वारा। तो यहाँ पर जल का क्वेश्चन पूछा गया तो जाइलम राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो आपके 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो अनुवांशिकी है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, जीन्स बने होते हैं तो डीएनए के, और डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। सेल नाम किस
जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। और केंद्रक की खोज ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए फ्रेंड, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। लवक जो है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 74। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो आपका फ्रक्टोज इसका मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स। तभी देखते हैं कि हम लोग केले, कहीं पे ज़्यादा एनर्जी लेनी हो, दौड़ना हो तो केले खाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक एनर्जी मिले। एनर्जी किस में मेजर की जाती है? कैलोरी में। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो चावल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विटामिन शब्द का किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक ने। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो आपका विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 50% होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रेकिटस यानी सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए फ्रेंड, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका पोटेशियम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 87, पालक के पत्तों में किस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है? तो आपका ब्रेन। ठीक है फ्रेंड। और ईसीजी जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो हृदय के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, केसिन दुग्ध होता है प्रोटीन युक्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए आपका मदद करता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 91 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका कोबाल्ट 60 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है?
तो विटामिन सी, और तलने और भूनने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, और 12 दांत जो होते हैं वो 1 टाइम आते हैं लाइफ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए फ्रेंड, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो डी, गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो प्रावट हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए फ्रेंड, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो आपकी एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो आपकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति होती है, यानी HCl। ठीक है, ये पूरे आपके 100 क्वेश्चन हो गए। ये पार्ट 1 आपका फिनिश हो गया। अब पार्ट 2 आपका स्टार्ट होगा। पार्ट 2 को क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 के 100 क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा पहले पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन करा दिए। अब पार्ट 2 के आपके 100 क्वेश्चन, यानी 500 क्वेश्चन का 5 पार्टों में आपके पर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। अब उसे 1 ही रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो आपका लीवर, यानी यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पित्त जमा होता है कहाँ पर स्टोर होता है? तो आपका पित्ताशय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तत्व का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किससे है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 5, तो आपका हृदय से है, यानी हार्ट से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो एरोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देती है, रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है कौन सी है? तो ये आपका लोहा है, और आयरन की कमी से आपका एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है, डायलिसिस प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है फ्रेंड? तो ऑक्सीजन ले जाना, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? आपका 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वपंदन का गुण पाया जाता है? तो हृदय यानी हार्ट, और हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए फ्रेंड, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग होता है? तो आपका आंख का भाग होता है, और नेत्रदान में कार्निया का ही दान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नेत्र में
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो आपका आइरिस द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी के रीजन से आपके देखते होंगे कि जो बॉडी पे मोल होता है, जहाँ पे मेलानिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है वहाँ आपके मोल हो जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका स्किन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो जल्द से ज़्यादा इसे सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, यानी बैक्टीरिया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोजाइम। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है? तो आपका इसका ब्रेन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुत्थान को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर, यकृत। इसमें सबसे अधिक पुनरुत्थान की क्षमता होती है और सबसे कम यानी नहीं के बराबर होती है वो का ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? आपका जल होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी HCl। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का, यानी 1350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं? तो AB, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, वह जीव कौन सा है? तो आपका ह्यूमन है, मानव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेलवे के कैसे अजीबोगरीब क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो 7%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए फ्रेंड, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजन। 32 देखिए, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639, यानी 639। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो आपका 31 जोड़ी, यानी 31 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 34 होगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, कशेरुक रज्जु, जिसे मॉडुला ऑब्लिंगुटा कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है, अपरदन कहलाता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं एक जलीय पौधे को। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो करेल। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए फ्रेंड, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? तो हरे पौधे, ग्रीन प्लांट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिन अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक मदद हेतु। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेगिस्तान में पौधे पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जीरो, इसको आप इजीली याद कर सकते हो क्योंकि रेगिस्तान में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग जीरो के बराबर, तो वहाँ जीरोफाइट्स जो पौधे होते हैं डेवलप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 41 है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, तो आपका नीम का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 42 है, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है आपका तट रेखा में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पर जैविक प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो परमाणु यानी एटॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेट उड़ान। 46 देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए काफी मैं स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि आपको 500 क्वेश्चन करवाने हैं, तो थोड़ा स्पीड से वीडियो को रीड करना होगा, नहीं तो काफी टाइम लग जाएगा फ्रेंड। तो आप अगर वीडियो को देखते हैं, अगर स्पीड ज्यादा लगती है तो यूट्यूब में जाके आप प्लेबैक स्पीड को कम कर लेना या घटा बढ़ा लेना, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो इम्यूनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त में एंटीबॉडीज एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका सीरोलॉजी कहलाता है, सीरोलॉजी। 49 देखिए फ्रेंड, मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है आपका इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो आपका भी शरीर संरचना और वातावरण। आपने जैसा कि देखा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन और पार्ट 2 के आपके 50 क्वेश्चन। तो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, तो है लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फ्रेंड, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है, तो कार्ल लैंड स्टीनर। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया कार्ल लैंड स्टीनर को। क्वेश्चन नंबर 54 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो डार्विन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो मेयर ने इसका प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है, तो आपका एपिथेलियमी ऊतक आपका सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, निम्न में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, क्वेश्चन नंबर 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसा में ऊतक। टिश्यू मीन्स आपका ऊतक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है, तो आपका तंत्रिका ऊतक द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए फिर, ऊंट का कुबर किस ऊतक का बना होता है, तो वसा में ऊतक का। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतकों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लूरा। प्लूरा जो है फेफड़ों को ढकने वाला एक आवरण होता है। 63 देखिए, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, तो नेफ्रासिस कहते हैं, नेफ्रासिस। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या है फ्रेंड, तो आपका डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। यहां पर देखिए क्वेश्चन भी आ गया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था,
तो वाटसन और क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा यानी क्रोमोसोम्स द्वारा। और ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 पेयर यानी 46। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आनुवंशिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, लड़का पैदा होगा जब क्या होगा? बच्चे में XY गुणसूत्र होगा। ठीक है फ्रेंड, XY गुणसूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है? तो वड़ाधानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, एक वड़ांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वड़ांधता के लक्ष्य उत्पन्न होंगे तो पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। ध्यान से समझना क्वेश्चन, एक वड़ांध पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वड़ांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने सर्वप्रथम इसको समझाया था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए फ्रेंड, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? डी ब्रिज ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में। मलेरिया किससे होगा? तो प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चप्पल की आकृति वाला जंतु कौन सा फ्रेंड? तो आपका पैरामीशियम है। क्वेश्चन नंबर 75, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमैनिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो आपकी 3 जोड़ी होती हैं, यानी 6 टांगे होती हैं टोटल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रकार के पोषक के कारण होता है? तो स्तनधारी के कारण। ऑप्शन नंबर सी। बिच्छू का विष कहां पर होता है फ्रेंड? तो डंक में होता है। निद्रा रोग फैलाती है कौन सी मक्खी फैलाती है? तो सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाइनोडेर्मेटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो फीता क्रीम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, जेली फिश के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो आरेलिया को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है फ्रेंड? तो आपका टेडपॉल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 है, शीत रक्ती प्राणी है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑल ऑफ, यानी मछली, छिपकली, मेढक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, विषैली छिपकली है, तो आपका हीलोडर्मा है, हीलोडर्मा। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? 86, तो डेविल फिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 87, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, किससे करते हैं? तो स्किन से करते हैं, यानी त्वचा से, क्योंकि जो सांप होते हैं उनमें कान नहीं होते। ठीक है फ्रेंड, वो ध्वनि जो है अपनी त्वचा से ही रीड करते हैं। मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? तो बाहा होती है। क्वेश्चन नंबर 89, अधिकांशतः कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो वातक यंत्र से, यानी टर्किया से। ठीक है फ्रेंड।
जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कॉकरोच है वो कैसा शासन करता है, किस सिस्टम पे, तो टर्की आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालाबों और कुएं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो आपका गेवुसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी नागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, भारतीय वन्यजीवों के संदर्भ में उड़ियन बलगुर निम्नलिखित में से क्या है? तो ये चमगादड़ है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डा, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है फ्रेंड? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होते हैं, जिसे सेल का पावर हाउस यानी ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितने % होती है? तो 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है फ्रेंड? तो पायरुविक एसिड का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, अनॉक्सिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो आपका यूरिया होता है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 46% होती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और जो हमारे पब्लिक टॉयलेट होते हैं या शौचालय, उसमें से जो गंध आती है वो अमोनिया के रीजन से आती है। क्वेश्चन नंबर 99, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? तो ब्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के टोटल 100 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। पार्ट 1 से आपके 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 से आपके 100 क्वेश्चन। अब आपको पार्ट 3 देखना होगा, ठीक है, रिमेनिंग 300 क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, अब 200 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद ये पार्ट 3 के 100 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है फ्रेंड, यानी 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों को रट जाना है फ्रेंड, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्कुलम। क्वेश्चन नंबर 2 है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है कहाँ पर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल का पावर हाउस कहते हैं, यानी ऊर्जा का घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो आपका यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेफ्रॉन किससे संबंधित है फ्रेंड? तो आपका ब्रिक से संबंधित है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आपका अंडवाहिनी में होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो आपका ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो आपको बीजांडसम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर आपका एक ग्रंथि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर बंदर से संबंधित है, बंदर की एक प्रजाति थी, ठीक है फ्रेंड, RH यानी रिसस मंकी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने में भोजन से दृष्टि की अनुभूत होने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस जो है कि ब्रेन का एक पार्ट है, ग्लैंड की तरह भी बात करता है, ये टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
13 है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो सेरेब्रम है, इसे बुद्धि का केंद्र यानी सबसे ब्रेन का सबसे विकसित पार्ट आपका सेरेब्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में, और सबसे अधिक जो पुनर्योजन की शक्ति होती है वो यकृत की कोशिकाओं में होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 16 है किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये सभी का ब्लड ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रेंड, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का दिन कितने दिन तक जीवित रहती हैं, तो आपका 120 दिन, अप्रॉक्स 120 दिन, या अगर 121 दिन भी ऑप्शन में आता है तो आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं, तो इन्हें एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानी जाती है यानी एरिथ्रोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेशित होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो WBC यानी संयुक्त रक्त कणिकाएं। क्वेश्चन नंबर 20 वाला लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है, तो प्लीहा आपका राइट आंसर होगा, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है, तो संक्रमण के विरुद्ध जो होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती हैं वो हमें संक्रमण से बचाती हैं, संक्रमण के विरुद्ध इनका आक्रमण रहता है यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं और हेल एक स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 24 सबसे विशालतम जीव स्तनपायी कौन सा है, तो यो आपका नीली व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 25 लक्षण निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपका चमगादड़ में पाया जाता है। चमगादड़ जो है पराशर ध्वनि को रिलीज करके अपने शिकार को शिकार करती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फ्रेंड, अंडा देने वाला एक स्तनधारी है जो आपका प्लेटिपस है, ऑप्शन नंबर डी। इन क्वेश्चनों को आपको रट जाना है फ्रेंड क्योंकि ये रेलवे के इसमें 50% क्वेश्चन है और 50% क्वेश्चन आपके इफेक्टेड क्वेश्चन है जो कि किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो आपके हिरन की सबसे बड़ी आंखें होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है, तो आपका चमगादड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंटक चूहा। जब इसे खतरा दिखता है तो वह गेंद के आकार का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेपिटम लुस्टियम के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। मानव का जैविक नाम क्या है, तो आपका होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नाम नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ मानव का जैविक नाम पूछा जा रहा है। साइंटिफिक नाम पूछा जाता तो होमो सैपियंस होता, लेकिन यहाँ जैविक नाम पूछा जा रहा है तो होमो हैबिलिस हो जाएगा फ्रेंड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है, तो मछली आपका स्तनधारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण है, तो ये सभी यानी स्तन ग्रंथियां, 4 कोष्ठी हृदय, श्वेत ग्रंथि आदि सभी स्तनधारी वर्ग का एक विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए फ्रेंड, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है आपका, तो हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 35 सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है आपका ऑस्ट्रिच है,
ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? तो आपका डार्विन ने बनाया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था? तो FG बेंटिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याप आनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमृत का गुण पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा का प्रचलन अंग है फ्रेंड, तो आपका टेंटेक्युलस है। देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में। पावोक्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का ये वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 42 है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में, स्तन व्यायी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल में। क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे विषैली मछली कौन सी है आपकी? तो पाषाण मछली। पाषाण मछली आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 देखिए, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। 46 है, खुजली का रोग इसके बीच का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप क्वेश्चन नंबर 47 देखिए फ्रेंड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक यानी फंगस से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो आपका पेनिसिलिन था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैम्बियम। यहाँ पर देखिए थोड़े क्वेश्चन हार्ड हैं, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्यापारिक कार्क प्राप्त होती है? तो कार्क कैम्बियम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पूरे 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 51 है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिश्चय फल प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 52 है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? यानी प्लांट हार्मोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिबरेलिन। 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो माइट्रोकांटिया। माइट्रोकांटिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं फ्रेंड, कई बार मैं रिपीट करा चुका। 54 देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है? तो आपका प्रासरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो आपका एंट अमीबा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए फ्रेंड, आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है आपका? तो हरी पत्तीदार सब्जियों में पाया जाता है, और सबसे अधिक सब्जियों में पालक में। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता और दांत हिलने लगते हैं? अभी हाल ही में आरआरबी जेईई के एग्जाम हुए थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ यानी टॉक्सिक एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से जो इंसुलिन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं फ्रेंड, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो आपका अग्नाशय यानी पेनक्रियाज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो आपका अद्विक यानी एड्रिनल करता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 65 देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्त्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथ से। 66 क्या क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? देखिए फिर काफी अच्छा नाम है, कौन सा हार्मोन उड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? तो आपका एड्रिनल हार्मोन, और यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 67 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? 67 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अश्रु स्त्रावित करती है? तो लैक्रिमल, लैक्रिमल जो ग्लैंड है अश्रु को स्त्रावित, जैसे हम रोते हैं तो जो आंसू आते हैं और लैक्रिमल ग्लैंड के रीजन से आते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम कितना भी रोएंगे हमें आंसू नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो आपकी थाइमस ग्लैंड जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो पराबुट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? तो आपका थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पेनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो आपका ब्रेन में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रथम परकनली शिशु का नाम क्या था फ्रेंड? तो लुइस था। क्वेश्चन नंबर 74 देखें, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि। 75 क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसे पीयूष ग्रंथि को पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में पाई जाती है और इसका आकार जो मटर के दाने के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 77 है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से किसके कुछ क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अवन टू ग्लैंड के रीजन से, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रेशम पालन क्या कहलाता है फ्रेंड? तो आपका सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु तंत्र। क्वेश्चन नंबर 81, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड, किसमें करते हैं? तो मायोलॉजी में करते हैं। 82 है, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं फ्रेंड? तो शाकाहारी। किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी होगा। आपने फूड चेन पढ़ा होगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर को। रिटर नाम के साइंटिस्ट थे, इनको परिस्थिति का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो विटामिन के का योगदान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 86 है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका कार्य है।
क्वेश्चन नंबर 87 है, प्लाज्मोडियम फास्फिरम में से मलेरिया होता है वह किस में पाया जाता है? तो प्रोटोजोन में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए फ्रेंड, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि कभी भी हम लोग जब ज़्यादा भोजन खा लेते हैं, जो आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पर स्टोर होता है? आपका यकृत में स्टोर होता है। जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेकअप होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका यकृत में, यानी एक्सेस जो फूड होता है वो आपका यकृत में स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड, और पौधों में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आपका ब्लड शुगर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 90, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो HIV के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, जिसे IUCN शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हैलोफाइट, हाइलोजन नमक वाले, ठीक है, हाइलोफाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजन था? तो सरीसृपों व पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 94 है, जीव में आनुवंशिक विभिन्नताओं का मूल सोर्स क्या है, यानी मूल सोर्स क्या है? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिरक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो संयुक्त रक्त कोशिकाओं की संख्या यानी WBC की संख्या आपकी अधिक हो जाएगी तो आपको कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो आपका WBC का। क्वेश्चन नंबर 98 है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ब्लड को। क्वेश्चन नंबर 99, एलोसोम होते हैं फ्रेंड, एलोसोम होते हैं तो एक लिंग गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती हैं? ये इसका आप होमवर्क है आपके लिए, आप समझिए, इसको कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके पूरे 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब रिमेनिंग 200 क्वेश्चन और बचे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपके पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हो गई। अब पार्ट 4 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि फ्रेंड आप सभी ने देखा कि हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 3 पार्ट में क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट होगा। और ओवरऑल सीरीज की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 301 होगा, यानी 301 होगा। बट अगर पार्ट की बात करें तो पार्ट 4 का ये पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो ये ब्लड को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रक्त समूह ओ की माता का बच्चा रक्त समूह ओ का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का हो सकता है? तो केवल ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि ब्लड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो, और दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। यदि माता का रुधिर वर्ग हो तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 50% चांस है कि संतान का ब्लड ग्रुप ए हो और 50% चांस है कि संतान का ब्लड ग्रुप बी हो। इसे एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। यहाँ देखिए मदर की बात करें तो मदर यहाँ एफ से फादर को इंडिकेट करते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि यदि माता का रुद्री वर्ग ओ है तो यहाँ ओ लिखते हैं, पिता का रुद्री वर्ग ए बी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इनको 2 डिजिट में कंप्लीट लाना है। तो 2 डिजिट में कंप्लीट लाने के लिए इसके पहले ओ लगाना होगा, एक और ओ लगाना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई यानी गुणा करना होगा। तो गुणा करने पे क्या होगा, ओ ए ओ बी, ओ ए ओ बी। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये होगा। आप कोई भी पार्ट अगर 4 पार्टों में डिवाइड हो चुका है, जैसा कि आप सभी लोग मैथमेटिक हो, तो ये 25% प्रत्येक पार्ट का हिस्सा होगा। आप सभी को ओ को क्रॉस कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 50% तो चांस हो गया कि आपका ब्लड ग्रुप ओ, यानी 25% आपका 50% हो गया कि ब्लड ग्रुप ए हो, और 50% हो गया आपका कि ब्लड ग्रुप बी हो। ठीक है, यानी प्रत्येक पार्ट अगर 25% है तो 25 और 25 50% आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, और 50% चांस है कि ब्लड ग्रुप आपका पी हो सकता है बच्चे का या संतान का। ठीक है, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई ब्लड ग्रुप उसे अलग अलग लिखिए और उसे 2 डिजिट मिलाइए और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, ओ को क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने होते निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। तो ये आपका फ्लोरोसेंट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड में होते हैं कहलाते हैं। तो हॉलैंड डिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मानव का इनमें से कौन सा लक्षण अनुवांशिकी नहीं हो सकता है। तो इन्फ्लुएंजा अनुवांशिकी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड, लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्र पर होते हैं कहलाते हैं लिंग सहलगन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, लिंग सहलगन वंशागत के खोजकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रोमोसोम के परिभाषित शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। तो वाल्ड डेयर थे, वाल्ड डेयर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अनुवांशिकी लक्षणों के जिन समूह को कहते हैं तो जीनोटाइप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो क्या होगा। सब संतानें रंजकहीन होंगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सा मानव का एक प्रबल अनुवांशिक लक्षण है। तो RH फैक्टर, RH प्लस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, RH प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होती। इसका राइट आंसर ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉर बॉडी क्या होता है। तो स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में बॉर बॉडी टेस्ट कराया जाता है। एक्चुअली जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो अनलीगल रूप से, जबकि बैन है, फिर भी अगर डॉक्टर चाहता है तो इन्हें बॉर बॉडी को टेस्ट करता है और पता लगा लेता है कि भ्रूण में जो है गर्ल्स है या बॉयज है। इसका पता लगाने के लिए बॉर बॉडी टेस्ट होता है, जो कि अनऑथोराइज है और अनलीगल, बैन कर रखा है इंडिया में, फिर भी अनलीगल रूप से लोग कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 16 है, वरांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता, यानी कलर ब्लाइंड जो है किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल एवं हरे में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तनों को कहते हैं।
तो बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए थोड़े घुमा फिरा के, इससे आपको घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपको इजी देखेंगे, कुछ मॉडरेट देखेंगे, कुछ आपको तो इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे कहते हैं कोडान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए फ्रेंड, क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं, क्रोमोसोम में गुणसूत्र की संरचना में भाग लेते हैं तो डीएनए व प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के एक साइंटिस्ट हैं, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन के लिए आपका बी हो जाएगा, जेनेटिक कोड के लिए। जेनेटिक कोड के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूस्पोरा। न्यूस्पोरा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित व वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गार्डन पी। गार्डन पी आप सभी जानते होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, संस्करण कराया था। और क्वेश्चन ये भी बनता है कि मटर के पौधों को क्यों चूज किया था? तो मटर के पौधे को इस रीजन से चूज किया था क्योंकि मटर के पौधे का गुणसूत्र सबसे कम होता है, जिससे कि उनका जो रिसर्च अभियान है वो कम समय में कंप्लीट हो जाए। ठीक है फ्रेंड, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वप्रथम एक्स कीड़ों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरण किसने किया था? तो मूलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी है क्रो-मैग्नन। प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है क्रो-मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 25 है, जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीजमैन ने दिया था। फ्रेंड देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये 500 का क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओकोजिन संबंधित है तो आपको कर्क रोग से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 28 है, इबोला है एक, क्या है इबोला? एक प्राणघातक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा से जो है मिनी माता रोग होता है। और मिनी माता जो रोग होता है वो कहाँ पर फैला फ्रेंड? तो ये जापान से इसकी उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम जापान में काफ़ी इंडस्ट्री थी, और जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्टर्न मटेरियल था पारा, उसको नदी में अपशिष्ट के रूप में बहा दिया गया और इसको सारी मछलियाँ खा ली, और उन्हीं मछलियों को जापानीज लोग खा गए, तो जापानीज को मिनी माता रोग हो गया, जो कि सर्वप्रथम जापान में पनपा। ठीक है फिर, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो बैटिंग एंड बेस्ट जो है कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, मनोविश्लेषण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रायड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? तो महर्षि पतंजलि ने। 33 है, किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है? तो मिथाइल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल को तो पिया जाता है, लेकिन मिथिल अल्कोहल को पीने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये जहरीली शराब होती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, किस मनोरोग को पागल की संज्ञा दी जाती है? तो साइकोसिस की। ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता वह रोगी होते हैं रिकेटस के। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, तो उसी को रिकेटस बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 36 है, इटाई रोग शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा कारित होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? तो आपका टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटवाहित रोग नहीं है? तो आपका बेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैंसर संबंधित है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यानी 40 है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, स्ट्रांसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो किरमिंजी लाल। क्वेश्चन नंबर 42 है, अमीबा का प्रचलन अंग है? तो कूटपाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो नेवला बिल्कुल इजी आंसर है, ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है। सबसे विषैला सर्प है? तो करैत है, एज पर ऑप्शन नंबर सी राइट है। टिड्डी क्या होती है फ्रेंड? तो टिड्डी एक कीड़ा होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जैसा कि आपने देखा होगा, टिड्डियों के कारण ही पाकिस्तान ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में? 50 है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होती है। जैसे आप देखते हैं ना कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, तो गले में होती है थायराइड ग्रंथि जिसमें विकसित हो जाती है, जो जिसमें सूजन आ जाती है, उसी को बोलते हैं कि गोइटर हो गया, आपको घेघा रोग हो गया। फ्रेंड, आई होप की वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना एक बहुमूल्य कमेंट भी कीजिए कि वीडियो कैसी है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। निम्न में गैस में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इम्पैक्ट करती हैं? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवान शॉकी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो डॉप्सन यूनिट है, ऑप्शन नंबर डी। यानी जो ओजोन की मोटाई है उसे डॉप्सन में मेजर किया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपिन। क्वेश्चन नंबर 55, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जिंक यानी जस्ता, Zn। ठीक है फ्रेंड, जस्ता धातु उपस्थित होती है। अरक्ता रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, पावर पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती है? तो कच्चे फल से। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
कीट जो अपने अंडे जल में देता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रैगन मक्खी। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं समवृत्ति अंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें, किसमें होता है? तो यकृत में। कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर में संश्लेषित होता है। 61 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसमें एक ही फूल में पुरुष और स्त्री दोनों लिंग अवयव होते हैं? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धतूरा। रेशम ग्रंथियां रूपांतरित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए फ्रेंड, संबानी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम टिश्यू। 65 देखिए फ्रेंड, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका लैंगिक जनन पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 67, एड्स विषाणु यानी एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई जो दवा है, यूज की गई जो दवा है, कौन सी है? ज़िडोटुडिन, AZT। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 69 है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, एजुला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित क्रांति। देखिए क्वेश्चन थोड़े अटपटे ढंग के भी है, क्वेश्चन हार्ड भी है, पर आपको घबराना नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। अगर सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे तो आप क्यों रीड करेंगे, क्यों पढ़ाई करेंगे और क्यों वीडियो को रीड करेंगे? नेफिथिन्स खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा पाया जाता है मेघालय में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो तांबा आपका जल प्रदूषक नहीं है। इसी रीजन से आप देखते होंगे जो भी धार्मिक आपके पूजा पाठ या मंदिरों में गंगा जल वगैरह जो भी आपको रखे होते हैं, वाटर जो होते तांबे में ही रखे होते हैं। इसका जो साइंटिफिक रीजन है कि तांबा जो कि कोई रिएक्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जो वैदिक मानता है वो कुछ अलग ही है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, जिसे Na से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे एक से संबंधित है? तो शीशम से संबंधित है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से प्राप्त होता है। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है फ्रेंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पे रिसर्च किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉक। क्वेश्चन नंबर 77, जब हमारी बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये फूड चेन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 78 है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है बाघ है, ठीक है फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से होता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रदूषण के लिए कुछ विश्वसनीय सूचक है। लाइकेन तथा मांस। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन करते हैं ओलेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कोबरा सर्प का विष होता है फ्रेंड तंत्र का विषी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। आप फ्रेंड अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप यूट्यूब के प्लेबैक में जाना, वहाँ से स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप रीड कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित इस चैनल से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से। क्वेश्चन नंबर 86 है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है कपास में, और कपास के लिए जो उपजाऊ मिट्टी है वो काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 87, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो H5N1। H5N1। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। 89 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, विटामिन ए व बी के आविष्कारक कौन थे? तो मैकुलन थे। विटामिन शब्द किसने दिया था? 91। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फंक। कौन सा विटामिन गर्म करने पर और सब्जियों को धोने से नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? 93। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोक्विनान। ठीक है, और विटामिन ए के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता फ्रेंड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें विटामिन के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। विटामिन B7 का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बायोटीन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड 95 एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 to 82%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 97 देखिए, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपरिन के कारण। 98 देखिए, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है तो आपकी लोहा होती है, जिसे आयरन बोलते हैं, जिसे Fe से डिनोट करते हैं, और लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है? तो झाड़ियों के अध्ययन से होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध जो होता है झाड़ियों के अध्ययन से। तो देखिए पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है, यानी 400 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं बिल्कुल जस्ट ओनली 1 आवर्स में। तो चलिए अब पार्ट 5 को भी स्टार्ट करते हैं और 100 क्वेश्चन रिमेनिंग है उसे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, जैसा कि अभी तक आपने देखा कि पार्ट 4 तक हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4, यानी प्रत्येक पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे, यानी 400 बायोलॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं मात्र 1 घंटे में। ठीक है फ्रेंड, रिमेनिंग आपके 100 क्वेश्चन, ये पार्ट आपका 5 है, ये आपका पार्ट 5 है। ठीक है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन और करा देते हैं। अगर इन 5 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से रट जाते हैं तो कोई भी ऐसा
क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में छूटेगा बायोलॉजी के रिगार्डिंग, ये 100% मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, याद कर जाना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर सीरीज वाइज देखा जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा ये 401 यानी 401, बट अगर हम पार्ट वाइज देखें तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान का खेत। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये रिटर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी काया। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोल्जी काया की खोज किसने की थी, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैल्शियम। कैल्शियम को सी से डिनोट करते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बारबेरा मैकिनटोक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड। विटामिन की आवश्यकता होती है तो नमी के अवशोषण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड, इसमें से 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सीजीएल का क्वेश्चन हो या रेलवे का क्वेश्चन हो, ठीक है। और 50% आपके जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिसके कि 100% आने की संभावना है। अगर अभी तक आपने एमएससी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी सबसे पहले आप एमएससी स्टडी को रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट, ह्यूमन एरर में कोई भी कहीं पे भी मिस्टेक हो सकती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेक्ट कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है निम्न कारण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोर के बाहर विलंगन परत के बन जाने से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का प्रारंभ संभवतः हुआ है अफ्रीका के नाइल नदी के निकट। नाइल मीन्स नील नदी के निकट, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। यहाँ पे जीव विकास, ठीक है फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन को रीड करते करते थोड़ी लैंग्वेज भी अब फंस रही है। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? इसका राइट आंसर हो जाता है घोड़ी और गधे की जो वर्ण संकर संतान होती है वो खच्चर होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, हमारे शरीर में वसा कब बनती है? तो जब लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडार पूरा हो गया हो तब हमारे शरीर में वसा बनती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमीबा रूढ़ता का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेचिस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण वर्ष किस वर्ष में किया गया था? तो 3 अगस्त 1994 में पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, तंबाकू में उपस्थित विषैले पदार्थ का नाम क्या है? तो आपका निकोटीन है, ठीक है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसकी कमी से दंत क्षरण बीमारी होती है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा विटामिन बहुत ही उत्तरदायी है खाना पकाने के दौरान और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है? तो आपका विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड और जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इनमें से कौन सा एक त्वचा रोग है? तो प्लेग्रा एक त्वचा रोग है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्लेग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किससे सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है?
तो कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और प्यार दिया तो मैं नेक्स्ट आपके 500 आपके बायोलॉजी, 500 आपके 500 आपके केमिस्ट्री, 500 आपके फिजिक्स के भी वीडियो लेके आऊँगा। पर इस वीडियो पे अगर ज़्यादा लाइक, ज़्यादा शेयर, ज़्यादा कमेंट मिले तो ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन से परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? तो बायोप्सी टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 21 देखिए, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण बीज। 22 देखिए फ्रेंड, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों से। दलहन पौधे किससे संबंधित है फ्रेंड? तो लेग्यूमिनोसिस से, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन, अदरक क्या है फ्रेंड? 24, इसका राइट आंसर है राइजोम। आवास्तव मूल किसमें पाई जाती है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गन्ने में। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। क्वेश्चन नंबर 27, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। 29 है, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक बलय मिलते हैं, तो वृक्ष की आयु होगी कितनी होगी? तो 50 वर्ष की होगी। वार्षिक बलय जो होती है उससे वृक्ष की एज जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बलय बनती है? तो अंतरंभी एधा की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31, वायतक किन पौधों में पाया जाता है? तो हाइड्रोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? नाइट्रेट के रूप में, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, छुई मुंह की पत्ती की गति होती है? कंपानुकुंचन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को भी देख के समझ सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए चूज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है? पोटोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, धान का खैरा रोग या लघु पतन रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण, Zn, ठीक है, जस्ता, जिसे जस्ता भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हल्दी चूर्ण पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, जड़ों से। क्वेश्चन नंबर 38 है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरिकस हाइपोजिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, अनानास किस प्रकार का फल है? तो ये साइकोनस फल है। क्वेश्चन नंबर 41 है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी नट। क्वेश्चन नंबर 42 है, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? तो पत्तियों में।
पानी की लता से बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़ होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? सी, फंगस, कवक के रीजन से। क्वेश्चन नंबर 46 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मीन्स सेलवाल। क्वेश्चन नंबर 47, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है? तो ये आपका विषाणु। आलू में जो मोजाइक रोग होता है वो विषाणु के रीजन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवान शॉकी ने। और जीवाणु की खोज किसने, यानी बैक्टीरिया की, लिवानोहाक ने। सार्स क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग, यानी वायरस से रिलेटेड रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50, और यहाँ पे फ्रेंड आपके 450 यानी 450 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एड्स फैलता है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन उनमें से चूज करना है, तो शारीरिक संपर्क से, ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवंशिक पदार्थ है? एक स्टैंडर्ड आरएनए। क्वेश्चन नंबर 52 है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइज होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवित कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाबीना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो एनाबीना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो आपका तपेदिक जो रोग होता है वो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो आपका ऑक्सीजन का अवशोषण है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव की आंत में पाया जाने वाला जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु है उसका नाम क्या है? तो एसररिशिया कोलाई, एसररिशिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, पाश्चर प्रसिद्ध है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? तो वर्णकिलवक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं? तो आपका स्पाइरलम कहलाते हैं। एक सर्पिल जीवाणु को स्पाइरलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है? तो एंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है वन के विकास की। क्वेश्चन नंबर 66 है, जीवों एवं वातावरण के अंतर अपक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, हिस्टोरिया एनिमेलिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं।
और सिकंदर जो था, सिकंदर एक महान जो कि मकदूनिया का शासक था, वो अरस्तु का ही शिष्य था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हिस्टेरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई है? तो ग्रीक। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के में हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टो गेम्स में, जिसमें जिसमें पुष्प नहीं होते हैं उसे क्रिप्टो गेम्स में रखा जाता है, और जिसमें पुष्प या फल होते हैं उसे फिनेरियो गेम में रखा जाता है, फिनेरियो गॉमी जिसे बोलते हैं। 72 है, नपुंसकता तथा या बद्धता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है नपुंसकता या बद्धता। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए फ्रेंड, केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं होता, केंचुए में कोई आंख नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है, तो वह कीवी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन है 75, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टीबिया नामक जो हड्डी है वो टांगों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस, इनका पूरा नाम है कार्ल लिनियस, इनको वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला कौन सी ग्रंथि वाहिन विहीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरस्त्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 78 है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक मीन्स फंगस। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपका वृद्धावस्था से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। जेरेंटोलॉजी मतलब जैसे जैसे एज ढलती जाती है तो एज की कैलकुलेशन के लिए है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। पौधे के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो जो आपका व्हेल है ये एक स्तनपायी है। क्वेश्चन नंबर 82 है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक जो है यानी फंगस जो है क्रोपोफिलस कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कवक यानी फंगस यानी फंजाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 85 है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सभी को पता होगा सोयाबीन में। 89 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 90 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 91 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आयरन, और आयरन की कमी से हमने कई बार रिपीट किया है कि एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से वसा कौन विलेय नहीं है? जो भी विटामिन है इसमें वसा कौन विलेय नहीं है, यानी वसा में कौन विलेय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
BC जो है वो वसा में विलीन नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे विटामिन बी ऑप्शन में है, तो विटामिन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 94, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका किडनी में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, सॉरी तापक्रम नहीं, यहाँ ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120/80 mg। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन तैयार करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 96 का आपका हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होगा, एस्ट्रोजिन होगा। ठीक है, सॉरी 4 ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 96 का निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो एस्ट्रोजिन आपका राइट ऑप्शन होगा, एस्ट्रोजिन। क्वेश्चन नंबर 97, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, खोखली होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, और बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन वाहक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया है। एक बार फिर आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको थोड़ा भी बहुत भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप न्यू व्यूअर हैं। ठीक है फ्रेंड, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप खुद देख सकते हैं कि लैंग्वेज से ही देख सकते हैं। ठीक है, लगातार बोलते बोलते इस समय प्रेजेंट टाइम में लैंग्वेज से बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा सा आप भी हेल्प कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कीजिएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।